नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 51 नंबर की क्लास लेंगे। इसके पहले हमारी 50 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल अनुभव एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अनुभवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? अनुभवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 4 वर्गों में। अगला प्रश्न है, अपने नाट्यशास्त्र में संचारी भावों की 33 संख्या का उल्लेख किया है। तो इसका सही जवाब है भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में संचारी भावों की संख्या 33 का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, हम हारी कैकैहा पाइन पार्यो प्योरू लेहु कहा उजहू किए तेह तरेरो त्योरू बिहारी के इस दोहे में है। तो इसका सही जवाब है विप्रलंब श्रृंगार रस बिहारी के इस दोहे में है। अगला प्रश्न है, अनुमितिवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। तो इसका सही जवाब है शंकुक अनुमितिवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है। तो इसका सही जवाब है विश्वनाथ को रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? कौन सा रस है? तो इसका सही जवाब है श्रृंगार रस। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, इसमें श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है, संचारी भाव नहीं है। तो इसका सही जवाब है रोमांच। संचारी भाव नहीं है। अगला प्रश्न है, विभाव के भेद हैं। तो इसका सही जवाब है आलंबन और उद्दीपन। ये विभाव के 2 भेद हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी है बैठ विलंब लोकंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लख्यो पुलकित नवारी विलोचन बाढ़े। यहाँ पर है तो इसका सही जवाब है यहाँ पर श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है, रोमांच किस तरह का अनुभव है? तो इसका सही जवाब है रोमांच सात्विक अनुभव है। अगला प्रश्न है, सहृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग बनाने वाले उपादानों को कहते हैं। सहृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग बनाने वाले उपादानों को कहते हैं। तो इसका सही जवाब है विभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। फिर से सुनिएगा, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब है अनुभाव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, रससूत्र विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? तो इसका सही जवाब है यह रससूत्र नाट्यशास्त्र में मिलता है। अगला प्रश्न है, भट्टनायक का भुक्तिवाद आधारित है। भट्टनायक का भुक्तिवाद आधारित है। तो इसका सही जवाब है सांख्य दर्शन पर। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो इसका सही जवाब है रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है? सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है? तो इसका सही जवाब है रस से संबंध है। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया। रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस है। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस है। तो इसका सही जवाब वीर रस। कुरुक्षेत्र में मुख्य रस वीर है। अगला प्रश्न है, अनुमितिवाद के
प्रतिपादक आचार्य हैं? इसका सही जवाब है शंकुक। अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य शंकुक हैं। अगला प्रश्न है, रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है? तो इसका सही जवाब है विश्वनाथ को रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है। इसके अलावा भरत मुनि को भी रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है और उनको रस संप्रदाय का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नयनों का नयनों से गोपन प्रियसम भाषण में है? तो इसका सही जवाब है इसमें श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है, विभाव के भेद हैं? तो इसका सही जवाब है विभाव के दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। अगला प्रश्न है, सहृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग बनाने वाले उपादानों को कहते हैं? तो इसका सही जवाब है विभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है अनुभाव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है सांख्य दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? तो इसका सही जवाब है रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है? तो इसका सही जवाब है रस संप्रदाय से संबंध है। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया? तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस है? तो इसका सही जवाब है कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस वीर है। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गए हैं तो कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया। अगला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है? तो इसका सही, यह काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है। तो इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? तो इसका सही जवाब है इन पंक्तियों में ओज गुण उपस्थित है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? तो इसका सही जवाब है ऐतिहासिक भौतिकवाद। अगला प्रश्न है, आइए रिचर्ड के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है? तो इसका सही जवाब है संप्रेषण सिद्धांत। आइए रिचर्ड का महत्वपूर्ण सिद्धांत है संप्रेषण सिद्धांत। अगला प्रश्न है, संलक्ष्य क्रम व्यंग भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? तो इसका सही जवाब है यह ध्वनि संप्रदाय का भेद है। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो इसका सही जवाब है भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते कथन है? तो इसका सही जवाब है यह भरत मुनि का कथन है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद, पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है यह पुस्तक डॉक्टर भगीरथ मिश्र की है। अगला प्रश्न है, चित्र तुरंग न्याय का संबंध है? तो इसका सही जवाब है चित्र तुरंग न्याय का संबंध अनुमितवाद सिद्धांत से है जिसके प्रवर्तक हैं शंकुक। अगला प्रश्न है, रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य हैं? तो इसका सही जवाब है भरत मुनि। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो इसका सही जवाब है वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस के अनुसार महान काव्य का उत्पत्ति कारक है? तो इसका सही जवाब है आत्मिक भव्यता। अगला प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? तो इसका सही जवाब है कुल 28 अंग निर्धारित किए हैं। अगला प्रश्न है,
अदोसो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। वह आचार्य जिन्होंने यह काव्य लक्षण दिया है। फिर से सुनिएगा। अदोसो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। यह काव्य लक्षण हेमचंद्र द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण रचना है, तो इसका सही जवाब है यह आचार्य विश्वनाथ की रचना है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है, तो इसका सही जवाब है 4 स्तरों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह कथन है, तो इसका सही जवाब है यह कथन अरस्तु का है। अगला प्रश्न है, भट्ट नायक का मत कहलाता है, तो इसका सही जवाब है भुक्तिवाद। भुक्तिवाद यह भट्ट नायक का मत कहलाता है। अगला प्रश्न है, नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब है उसे यवनिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के वह व्याख्याता जिसने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है, तो इसका सही जवाब है शंकुक ने। फिर से सुनिएगा। रस सूत्र के वह व्याख्याता जिसने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्त तुरंग न्याय के आधार पर की है, तो इसका सही आंसर है शंकुक ने। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं, तो इसका सही जवाब है केशवदास। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशवदास। अगला प्रश्न है, भारत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव, निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति यानी आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है, तो इसका सही जवाब है भट्ट नायक ने। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।